नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पाठ 12 आँख मिचौनी पढ़ा था और उसके कठिन शब्द भी हमने देखे थे। तो आज हम इस पाठ के श्रुतलेख और शब्दार्थ और भाषा अभ्यास का कार्य याद करेंगे, क्योंकि बच्चों यह पाठ केवल पढ़ने के लिए था, तो इसमें प्रश्न उत्तर नहीं है और इसमें भाषा मादुरी का भी कोई अभ्यास कार्य नहीं है। तो इसलिए आज हम इस पाठ का श्रुतलेख, शब्दार्थ और भाषा अभ्यास में जो अनुच्छेद दिया गया है खेलों का महत्व, वह याद करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। श्रुतलेख। मोहल्ले, गिल्ली, आँख मिचौनी, सिखाया, अंगुलियों, चालबाजी, ग्वालिन, क्योंकि, उत्साह, काबिल। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मोहल्ले, गिल्ली, आँख मिचौनी, सिखाया, अंगुलियों, चालबाजी, ग्वालिन, क्योंकि, उत्साह, काबिल। तो आइए बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ याद करेंगे। पहला है जज। जज क्या होता है? जज तो आपको भी पता होगा ना बच्चों, क्या होता है। आपने टीवी में भी देखा होगा, उसमें भी जज के बारे में बताया है कि जज होता है, फैसला करता है, जो निर्णय करता है ना। अदालत में होता है ना जज। इसी तरह कोई भी निर्णय करने वाला होता है, उसे हम जज कहते हैं। यह सिर्फ अदालत में ही नहीं होता। अब जैसे हम कोई कंपटीशन करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट निकालता है वो भी जज ही कहलाता है ना। तो जज होता है निर्णय करने वाला। जज का अर्थ क्या है? निर्णय करने वाला। ठट्ठा, मजाक करना। ठट्ठा, मजाक करना। काबिल, योग्य। काबिल कौन होता है? योग्य होता है, जो उसे काबिल कहते हैं। उत्साह, उमंग। उत्साह, उमंग। चचेरी बहन। चचेरी बहन तो पता होगा ना आपको, जिसे इंग्लिश में कज़न सिस्टर बोलते हैं ना। चचेरी बहन, बहन जो चाचा की बेटी है। जो चाचा की बेटी बहन होती है उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? चचेरी बहन। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम उसे? कज़न सिस्टर। ठीक है ना, समझ आया आपको? एक बार फिर इसके शब्दार्थ हम पढ़ लेते हैं। जज, निर्णय करने वाला। जज कौन होता है? निर्णय करने वाला। ठट्ठा, मजाक करना। ठट्ठा, मजाक करना। काबिल, योग्य। काबिल, योग्य। उत्साह, उमंग। उत्साह, उमंग। चचेरी बहन, बहन जो चाचा की बेटी है। चचेरी बहन, बहन जो चाचा की बेटी है। ठीक है, देखो बच्चों, अब भाषा अभ्यास पुस्तक में ये दिया गया है, खेलों के महत्व पर अनुच्छेद लिखिए। 70 या 80 शब्दों में हमने एक अनुच्छेद लिखना है, खेलों का महत्व। ठीक है, तो हमने लिखा है इसमें, वैसे तो हमारे देश में बहुत से खेल खेले जाते हैं ना हमारे देश में बहुत से खेल, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, और भी बहुत से खेल होते हैं ना। टेबल टेनिस होता है और काफ़ी खेल होते हैं, खो खो भी खेलते हैं, है ना। बहुत खेल होते हैं, इंडोर गेम्स भी होते हैं बच्चों और आउटडोर गेम्स भी होते हैं, है ना। जैसे कैरम बोर्ड भी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, बहुत से खेल होते हैं, बहुत खेल होते हैं हमारे देश में भी। और क्या है इसमें, जैसे क्रिकेट, हमने कुछ मेन जो खेल हैं उनके नाम लिखे हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी आदि।
खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि बच्चों देखो जैसे हम खेलते हैं तो खेलना हमारा जो स्वास्थ्य है उसके लिए लाभदायक होता है। उससे हमारी फिज़िकल एक्सरसाइज होती है ना, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, जो कसरत कहते हैं हम जिसे हिंदी में, वो हो जाती है, जिससे हमारे शरीर की ग्रोथ बढ़ती है ना। तो खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। खेलने से हमारा शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। देखो बच्चों, जब हम खेलते हैं तो हमारे शारीरिक विकास तो होता ही है, लेकिन जब हमारा दिमाग माइंड फ्रेश होगा तो हम अच्छे से कुछ भी कर पाएंगे। तो जैसे हम कई बार पढ़ते रहते हैं, 1-2 घंटे लगातार पढ़ते हैं ना, फिर सोचते हैं कि चलो 10-15 मिनट 20 मिनट हम खेल लेते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, है ना। ऐसे स्कूल में भी देखो हम 4 पीरियड पढ़ते हैं, उसके बाद रिसेस होती है ना, और हम खेलते हैं वहाँ भी। तो खेलने से हमारा शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जब हम खेलेंगे, एक्सरसाइज होगी तो शरीर बॉडी अपने आप ही फिट रहेगी, एक्सरसाइज रहेगी ना। एक्सरसाइज से शरीर स्वस्थ रहता है ना, खेलने से भी। खेल खेलने से आपसी भाईचारे की भावना बढ़ती है। देखो जब हम खेल को खेल की भावना से खेलते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम इस खेल में हारेंगे या जीतेंगे, है ना। खेल को परे, इस चीज़ को परे रखकर खेल भावना से जब हम खेल को खेलेंगे तो हमारे अंदर भाईचारे की भावना बढ़ जाती है। हम दोस्त बना लेते हैं ना कई, जब हम खेलने जाते हैं तो कितने दोस्त बन जाते हैं हमारे, है ना। तो खेल खेलने से आपसी भाईचारे की भावना बढ़ती है। खेल के मैदान में हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। देखो जब हम खेलते हैं, जब हम जीतते हैं किसी चीज़ में, है ना, तो हम उस खेल में निपुण हो जाते हैं, जिसको कहते हैं एक्सपर्ट, या फिर निपुण हो जाते हैं जब हम उस खेल में, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है ना, कि देखो मैं अब इस खेल को कितने अच्छे तरीके से खेल सकता हूँ। ऐसे ही पढ़ाई में भी होता है। जब हम किसी चीज़ की, किसी सब्जेक्ट की, विषय की हम पढ़ाई करते हैं और जब हम उसको बार बार लगातार उसका अभ्यास करते हैं तो हम उसमें भी निपुण हो जाते हैं। ठीक है, तो खेल के मैदान में हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। खेल खेलने से हम अनुशासित रहते हैं। देखो खेलते हैं जब हम, तो खेल में नियम होते हैं कुछ, उन नियमों का पालन करना होता है, तो अनुशासन में रहना होता है। अनुशासन में रहेंगे तो हम सभी काम कर पाएंगे। जैसे खेल में अनुशासन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारे अपनी निजी ज़िंदगी में भी उसकी ज़रूरत होती है, और हमारे स्कूल में भी अनुशासन का पालन करना होता है ना। तो खेल खेलने से हम अनुशासित रहते हैं। खेल खेलने से हमारा शरीर मजबूत बनता है, वह हमारी ताकत भी बढ़ती है। देखो जब खेलते हैं तो एक्सरसाइज होती है, और एक्सरसाइज जो होती है उससे हमारा शरीर मजबूत हो जाता है और हमारे अंदर ताकत भी बढ़ जाती है ना। खेल के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्ज़ा, विराट कोहली आदि ने बहुत नाम कमाया है। देखो बच्चों, खेल का जो क्षेत्र है उसमें देखो, आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है ना, महान क्रिकेटर हैं जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट की उपाधि मिली हुई है, कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर हमारे देश के ही है ना, तो हमें तो उन पर गर्व है। सानिया मिर्ज़ा है ना, और विराट कोहली हैं, देखो जो काफ़ी पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय हैं, और इन्होंने खेल के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है ना। सभी जानते हैं इनको। सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, विराट कोहली को कौन नहीं जानता, सानिया मिर्ज़ा को भी, और भी बहुत हैं, रोहित शर्मा हैं, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, बहुत खिलाड़ी हैं हमारे पास जिनको हम अच्छे से जानते हैं। तो इन्होंने, और पहले तो सिर्फ खेल खेलते थे, लेकिन अब तो खेल के क्षेत्र में हमारा कैरियर भी बनने लग गया है। तो इसलिए हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। देखो पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आपको यह खेलों का महत्व अनुच्छेद लर्न करना है, याद करना है इसे, क्योंकि हम इनका टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, आपने
अच्छे से याद कर लेना है इनको। ठीक है, आशा है आपको इस पाठ के शब्दार्थ, श्रुतलेख और भाषा अभ्यास का कार्य समझ आ गया होगा। थैंक यू।